आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रभु का वचन देते हैं। आप लोग इस वचन को पढ़ें और इस वचन पर अपने मन को लगाएं। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मारे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल्प है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग प्रभु पर इतना विश्वास करें, प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, उनके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। अगर किसी से सहायता मांगते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहन, तो आपको कोई सहायता देने नहीं वाला है। इस धरती पर किसी से, अपने भाई, अपने माँ या अपने पिता से या आस पड़ोस से किसी से सहायता मांगेंगे ना, तो अगर देंगे भी लोग ना भाई बहन, तो एक कह के देंगे कि हम उसको दिए थे, ये हमसे मांगने आता। आप लोग किसी के बीच में खड़े होंगे ना, तो वहाँ आप लोग को लज्जित वो लोग कर सकते हैं। पर परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा इतना महान है ना। अगर आप लोग प्रार्थना में मांगेंगे गिड़गिड़ा के, क्योंकि गिड़गिड़ाने से सब लोग सुनते हैं। परमेश्वर भी किसी का कभी कभी नहीं, मतलब जो लोग आलसी होते हैं ना, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। पर अगर जो आलसी हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप भी नहीं किए हैं, अगर वो भी अपने हृदय से पश्चाताप करके परमेश्वर से जो भी कुछ, मेरा बहुत दयालु है। अगर आप लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आप लोग की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएंगे। जो सच्चे हैं, जो सच्चे व्यक्ति अगर हैं, तो मनुष्य सच्चे तो नहीं है भाई बहन, हम बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं। परमेश्वर के लिए आप लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर आप सभी से मुकदमा नहीं चलाएगा। और आप सभी के लिए, क्योंकि कोई मनुष्य निर्दोष नहीं है, सब लोग दोषी हैं, क्योंकि परमेश्वर एक महान है। और जो जो आपके लोग हैं, आपके ही विरुद्ध में, मतलब आपको मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं या आपसे लड़ना चाहते हैं, मानते हैं कि भाई बहन आप सबके आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा आपके घर में होती है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, बहन में हो या सास और बहू में लड़ाई झगड़ा चल रही है, तो आप लोग अपने हृदय को शांत करें। अगर आप लोग उनसे बाज रही हैं या झगड़ा को दोहरा रही हैं, तो वहाँ शैतान और आप सबके घर में अटैक करेगा। क्योंकि शैतान जहाँ थोड़ी सी झगड़ा लड़ाई हो और दोनों व्यक्ति झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो वहाँ शैतान अटैक करता है कि यहाँ हमारा जो है, अरे थोड़ा भी लोग को मन को भड़काएंगे तो लोग और झगड़ा लड़ाई करेंगे। तो भाई बहन, हम लोग वचन से समझेंगे। अगर हमसे कोई झगड़ा कर रहा है या आप लोग से कोई झगड़ा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, झूठा इल्ज़ाम लग रहा है, तो आप लोग झूठा इल्ज़ाम भी लगा रहा है, तो उसको अपने अंदर रखिए और परमेश्वर के पास जाकर रो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से दुहाई कीजिए। उनके सामने, परमेश्वर के सामने, और जो कार्य है, जो गलती आप नहीं की है, परमेश्वर के आगे रखिए, क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य को, हर विचार को देखता है ना भाई बहन। और आप लोग अपने आप फैसला मत करें, क्योंकि हमारा फैसला करने भी वाला परमेश्वर है और हमारा जीवन बचाने वाला भी परमेश्वर है। हमको सत्य मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई बहन, आप लोग भी अपने आप पर भरोसा न करें। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो खुद अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको इतना दुख सहना पड़ता है, इतना परेशानी सहना पड़ता है, फिर भी वो अपनी आदतें जो है नहीं छोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही हूँ, जो कुछ है मैं, अधिकार है, या हमको आगे बढ़ना है, या हमको अपने घर में कुछ चीज़ों को ले आना है, करना तो हम ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर। तो भाई बहन, हमको जो भी कुछ करना है परमेश्वर पर सौंपना है और परमेश्वर से रोना है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमको किसी से कुछ मांगना नहीं है। और हमारा मुकदमा है, या हमसे परमेश्वर मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि भाई भाई दुश्मनी करते हैं। वो लोग अपने
अपने मनों में गुस्सा उत्पन्न करके ज़्यादा दिन तक रखते हैं कि हम बदला लेंगे बदला लेंगे। पर मेरा परमेश्वर मुकदमा हम सबसे नहीं चलाता है मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। अगर हम लोग उनके सामने आएँ, पश्चाताप करें और तो परमेश्वर हमको क्षमा कर देते हैं, हमको माफ़ करते हैं। तो प्यारे भाई बहन, आप लोग भी वचन को पढ़ें और वचन से चलें और परमेश्वर में अपने मनों को लगाएं। और भाई बहन, हम आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपने हृदय के शांत करें, इस प्रार्थना को अंत तक देखें। तो सुने। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते नमन करते हैं पिता। हे हमारे उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे पिता परमेश्वर तू 12 वर्ष को महिला को तू चंगा किया, सामर्थी पिता पवित्र पिता, लाजर को मुर्दों में से तूने निकाला पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। वैसे राज्य के युग में भी हे पिता तू अपने वचन के जरिए कार्य को कर रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, साझा कर रहे हैं, अपनी गवाही को दे रहे हैं पिता, उन सबको पिता परमेश्वर और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर पिता, और ताकि लड़ाई और झगड़ा में ना फंसे, तुझे टाइम दे सके। मेरे सर्वशक्तिमान देवधार और परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद महिमा तारीफ करते हैं।